विज्ञान भी है हैरान, सपने में यहाँ माता सिमसा देती है संतान प्राप्ति का वरदान। माँ के आशीर्वाद से भक्तों के आंगन में गूंजेगी बच्चों की किलकारियाँ। नीलम कश्यप ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेके आई हूँ माँ सिमसा के मंदिर, जो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के सिमत गांव में स्थित है। मंदिर की दूरी बैजनाथ से 25 किलोमीटर है और जोगिंदर नगर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक अनोखा मंदिर है। मान्यता के अनुसार माता सिमसा यहाँ साक्षात विराजमान है, जो यहाँ महिलाओं की सूनी गोद को भरने का वरदान देती है। चलिए जानते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में यहाँ के स्थानीय पंडित जी से। माता दी, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीलम कश्यप ब्लॉग्स में। तो पंडित जी, हम जानना चाहते हैं कि इस मंदिर की मान्यता क्या है और कितना पुराना ये मंदिर है। ये मंदिर तो सबसे पहले 450 साल पुराना है जी। तो जैसे राजा महाराजाओं का टाइम होता है, जैसे मंडी वाले राजा थे उस टाइम का मंदिर है जी। तो ये जिस टाइम जो मंदिर मिला था हमारे को मंदिर माता, तो ये तरड़ी नाम की एक सब्जी होती है। हाँ जी। तो ये नागिन नाम की जगह से निकाली गई थी। हाँ तो वहाँ जब एक पहली चोट मारी हाँ जी। तो पानी निकला, दूसरी चोट मारी तो दूध निकला, तीसरी चोट मारी तो खून निकला। हाँ जी। जो उस सब्जी को उखाड़ने गया था यहाँ का श्रद्धालु, हाँ जी। वो जो है जब वो डर के वो जो है घर आ गया। घर आने के बाद वो घबरा करके सो गया। सोने के बाद रात को माता रानी ने सपना दिया कि अपने मोहल्ले वालों को, अपने जो भी आपके अड़ोस पड़ोसी हैं उनको बुलाओ, मेरे से यहाँ ले आओ और मेरी खुदाई करो। और मैं सिमसा शारदा माता हूँ, मैं शारदा माता हूँ सरस्वती। तो वो चला गया वहाँ। दूसरे दिन वो उठा सवेरे, अपने भाई बंधुओं से कहा, अपने पड़ोसियों से कहा कि ऐसे ऐसे मेरे को माता रानी शारदा के रूप में सपना आया है और ऐसा कहा है कि जहाँ मैं तरड़ी उखाड़ने गया था सब्जी, तो वहाँ जो है खुदाई करो। और खुदाई करने के बाद जो है जो भी मेरी मूर्ति निकलेगी वहाँ उठा करके डोरी में ले आना। डोरी में लाते हुए जब जहाँ आपकी थकान लग जाए, आपको थक जाएंगे, वहाँ मेरी डोरी रख देना। तो क्या हुआ, जो वो जब ढोल नगारों साइड तो वो चले गए, पड़ोसी भी चले गए, साथ में सारा गांव चला गया। तो गांव जब वहाँ की खुदाई की गई तो वहाँ 6-7 साल की लड़की जितनी होती है उतनी बड़ी पिंडी निकली, जो 3 भागों में बंटी हुई थी। 3 भागों में ऐसे बंटी, जो पहले घोड़े की चोट मारी उसने तो निकला पानी, दूसरी मारी तो निकला दूध और तीसरी मारी तो निकला खून। इसलिए ये सरस्वती शारदा और काली का रूप माना जाता है माता। तो यहाँ जब पहुँचे हुआ तो थकान की वजह से वहाँ जो है पालकी रख दी उन्होंने और अपने आप जो है नीचे रोटी खाने चाय पानी पीने के लिए बैठ गए। जब मंदिर की स्थापना हाँ तो रखे, और जब वहाँ से वापस गए हो तो डोरी की डोरी समा गई नीचे, और जहाँ चोटें लगी थी 3 वो ऊपर रह गया, वो हिस्सा ऊपर रह गया, बाकी समा गया डोरी के समेत। उसके बाद राजाओं के टाइम में जब राजा था मंडी वाले, तो उनके घर में संतान नहीं थी। तो माता रानी ने रानी को सपना दिया कि मैं आपके घर में संतान दूंगी, मैं शारदा सरस्वती हूँ, मैं संतान दात्री हूँ, तो आप मेरा भवन बनाना। तो माता रानी ने उनके घर में संतान दी। वो रानी यहाँ दंगे पाँव मंडी से यहाँ आई और माता रानी ने उनको फल दिया और दूसरे साल जो है उनके घर में संतान हुई। तो पूरी प्रजा को पता लगा, जब राजा को पता लग गया तो प्रजा को पता लगा, तो फिर आस्ते आस्ते इसकी मान्यता बढ़ती गई। और जैसे जैसे आजकल इसका टाइम है, मोबाइल का टाइम है, इसका टाइम है, तो अब जो है प्रथा ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हर जगह से इंसान आ रहे हैं और माता रानी के दरबार में उनकी झोलियाँ भर रही हैं, जिनको एक तरफ से डॉक्टर मना कर देता है कि आपके घर में संतान नहीं है, लेकिन इस माता का ये वरदान है कि जिनके घर में संतान नहीं है, जिसको फल दे देती है माता, उसके घर में संतान अवश्य होती है। यही बात है इस माता रानी की सबसे खासियत। जी पंडित जी, और यहाँ पे जो महिलाएं मतलब सोती हैं तो कितने दिन के अंदर उनको सपना आ जाता है? सपने का कोई टाइम नहीं होता है। सपने का ऐसा टाइम है, कईयों को 5 मिनट में हो जाता है, कई औरतों को 1 घंटे में होता है, कईयों को 1 दिन भी लगता है, कईयों को 4 दिन लगते हैं, कईयों को 10 दिन लग जाते हैं, 10-10 दिन भी सो जाती हैं। तो उस वक्त जो है माता रानी जब तक सपना नहीं आता, किस्मत की बात है। जब माता रानी सपना दे देती है तो उस फल का जो है
परहेज करना पड़ता है दोनों घर वाले और मियाँ बीबी को। मतलब जो फल माता सपने में देती है उसको खाना नहीं होता है। खाना तो मियाँ बीबी का परहेज है वो। हाँ, जब तक संतान नहीं होती। जब तक संतान नहीं होगी। और संतान होने के बाद यहाँ पे पधारी देनी पड़ती है। वहाँ जो है अपने आप यहाँ आना पड़ता है, वो फल को फिर माता रानी के चरणों में अर्पित किया जाता है और माता से आदेश लेना पड़ता है कि माता रानी आप अब हमें खाने पीने की इजाजत देना, देने लेने की इजाजत देना, ऐसा लेके वो चले जाते हैं। तो जैसे सपना आ जाता है तो उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे जाना नहीं होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं जाओ, खाओ पियो जो मर्जी करो, लेकिन वही फल नहीं खाना है जो आपको मिला होता है। ये चीज है सबसे बड़ी। हाँ जी। हाँ, ये सबसे बड़ा। और साथ में जब माता रानी, दूसरी ये बात रखें कि जब भी जिस औरत को सपना आता है माता रानी की तरफ से, सबसे पहले ये पीपल का पेड़ है जो भी हजारों, हमारा तो ऐसा लगता है कि हजारों साल, कई सालों साल पुराना है। हाँ, क्योंकि जब भी मेरी मम्मी या मैं अपनी होश में अपनी दादी से पूछा था कि दादी जी आप शादी करके आए तो पीपल कैसा है, तो ये पीपल यही मौजूद था। और इस पीपल को सबसे पहले जो औरत सपना लेके उठती है तो सबसे पहले इसी को पानी देती है। सबसे बड़ी बात मतलब सपना जैसे यहाँ पे आती है महिलाएं, सोना होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बावड़ी है। हाँ, बावड़ी है। बावड़ी में स्नान करने के स्नान सबसे पहले प्रथा वहीं से चलती है। हाँ जी। जिस बावड़ी में जाती हैं वहाँ स्नान करना है। स्नान करने के बाद जो है वो नंगे पाँव वहाँ से आती है और जाती भी है। जो महिलाएं यहाँ पे सोती हैं उनको खाना वाना खाते हैं कुछ या? बिल्कुल नहीं, पहले खाना जिस दिन सोना होता है। हाँ जी। अगर जिसने खाना वो खाना खुना खा पी सकती हैं, चाय वाय दे सकती हैं, लेकिन बाद में जब नहाने चले जाती हैं, नहाने स्नान करने के बाद जो है उसको कोई खाना नहीं होता है। चाहे उसके लिए 10 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन वो औरत जो है खाती नहीं है। फिर वो ओनली पानी पीती है और वो मिश्री का बावड़ी से भरा जाता है वो लोटे में। अगर खत्म हो जाए वो यहाँ भी लाया जाता है ना, यहाँ से भी ले लेते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसी बात है। तो इस माता रानी की बड़ी अपरंपार कृपा है। जैसे माता ने कई लोग और चीज मांगते हैं, जैसे आंख से कोई ये हो या जीभ से कोई हो, तो माता रानी सब आशा पूरी करती है। लेकिन सबसे बड़ा इसका यही है कि माता रानी विश्वास रखना, संतान जो है देती है। माता रानी संतान दात्री के नाम, संतान दात्री माँ सिमसा शारदा, ये रूप से जाना जाता है इसको। जी धन्यवाद पंडित जी, आपने माता रानी की बिल्कुल, बहुत जय माता दी। बाकी कोई संदेश नहीं हो तो आपको बाद में बता दिया जाएगा। हाँ जी। और यहाँ एक पत्थर भी है। हाँ, वो भी चमत्कारी पत्थर है जो हमारे इसे, ये जो हमारी कचली उंगली होती है छोटी सी, इससे हिलता है। हाँ जी। वो भी जगह देखने वाली है। हाँ जी। साथ में बावड़ी का एक बहुत बड़ा नज़ारा है हमारी माता की तरफ से, क्योंकि ये पहले बावड़ी बताया जाता है यहाँ होती है मंदिर के पीछे, लेकिन कुछ हरकत की वजह से, गंद बढ़ने की वजह से वो बावड़ी जो नीचे चली गई, ऐसा कहा जाता है। तो धन्यवाद पंडित जी हमें ये हिस्ट्री बताने के लिए। बिल्कुल, जय माता दी, जय सिमसा माता। अच्छा जी। ये है हजारों वर्ष पुराना पीपल का वृक्ष जो मंदिर के बिल्कुल सामने है। महिलाएं स्वप्न देखने के बाद सबसे पहले इस वृक्ष में, इस पीपल के पेड़ में पानी डालती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं वो वाली बावड़ी दिखाती हूँ जहाँ पर स्नान किया जाता है महिलाओं द्वारा, और लोटे में भरकर पानी लाया जाता है, और जब वो फर्श पे सो जाती हैं तो वही पानी पिया जाता है। तो चलिए मैं आपको उस बोरी को दिखाती हूँ। तो ये है वो बोरी जो मंदिर में महिलाएं सोने से पहले यहाँ पर स्नान करने आती हैं। यहाँ पर फल और पैसा डाला जाता है। उसके बाद महिलाएं यहाँ पे स्नान करती हैं और यहाँ पर पूजा वगैरह करती हैं। उसके बाद ही मंदिर में सोने जाती हैं। मंदिर के पास है एक अद्भुत चमत्कारी शिला, जिसे अगर आप अपने दोनों हाथों से हिलाएंगे तो वो नहीं हिलेगी, लेकिन अगर आप अपने हाथ की एक छोटी सी उंगली से हिलाएंगे तो वो शिला हिल जाएगी। चलिए आपको दिखाती हूँ वो चमत्कारी शिला कहाँ पर है और किस तरह से ये मैजिक यहाँ पे होता है। मंदिर की ये एक अद्भुत बात है, मंदिर के पास की ये चमत्कारी शिला। इस शिला को अगर हम दोनों हाथों से हिलाएंगे तो ये नहीं हिलेगी, लेकिन अगर हम ये छोटी उंगली से हिलाने की कोशिश करेंगे तो ये हिल जाएगी। तो ये देखिए, ये है ये चमत्कारी शिला, और बहुत सारे लोग यहाँ पर इस शिला को हिलाते हैं। सिर्फ एक छोटी सी उंगली से ये शिला हिल रही है। ये है वो चमत्कारी शिला जो हाथों की छोटी उंगली से हिलाई जाती है।
मंदिर में निसंतान महिलाओं के फर्श पर सोने पर मां सिमसा उन्हें संतान का आशीर्वाद देती है। यह मंदिर संतान दात्री के नाम से भी प्रसिद्ध है। मां यहां पिंडी के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देती है। पुरातन मान्यताओं के अनुसार अगर कोई महिला मंदिर के फर्श पर भक्ति भाव और विश्वास के साथ सोती है तो माता सिमसा उनके सपने में आकर संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। माना जाता है कि अगर स्वप्न में मां महिला को कोई फल या फूल देती है तो महिला को संतान प्राप्ति होना निश्चित है। इस मंदिर में नवरात्रों में भारी भीड़ लगी रहती है क्योंकि नवरात्रों में ही महिलाएं यहां आकर सोती हैं और संतान प्राप्ति का वर प्राप्त करती हैं। लिंग का भी मां देती है संकेत कि होने वाली संतान पुत्र होगा या पुत्री। कहा जाता है कि अगर सपने में महिला को मां से केले या अमरूद का फल मिलता है तो इसका अर्थ है कि उसे पुत्र होगा, और अगर भिंडी या लौकी मिलती है तो इसका अर्थ है कि महिला की होने वाली संतान पुत्री है। चमत्कार वाली बात यह है कि माता सिमसा अपने भक्तों को यह तक बता देती है कि उनकी संतान नहीं होगी या बहुत देर से होगी। अगर महिला को सपने में कोई धातु या लकड़ी से मिली कोई ठोस वस्तु प्राप्त हो तो इसका मतलब है कि महिला की संतान नहीं होगी या फिर देर से होगी। मंदिर के पास एक बावड़ी भी है जहां स्नान करने के बाद महिलाएं मंदिर के बरामदे में सोती हैं ताकि सपने में मां आकर उनको संतान प्राप्ति का वरदान दें। अगर संतान न होने का सपना आने के बाद भी कोई महिला यहां सोती है तो मां को यह मंजूर नहीं होता है। महिला को चींटियां काटने लगती हैं और शरीर पर लाल निशान पड़ने लगते हैं, फिर उनको यहां से जाना पड़ता है। वैज्ञानिक भी इस बात से हैरान हैं कि निसंतान महिलाएं यहां अपनी गोद भरने के लिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश और भी बहुत सारे अन्य राज्यों से यहां आती हैं। मंदिर तक आने के लिए आप अपनी निजी वाहन या फिर बस टैक्सी करके बड़ी आसानी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। मंदिर में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने सकती हूँ। Thank you.